हिमालय की ऊंचाई में बसा उत्तराखंड केवल देवभूमि ही नहीं बल्कि मानव सभ्यता की जन्मभूमि है। आज से हजारों नहीं लाखों वर्ष पहले यहाँ कुछ जनजातियाँ निवास करती थी। आज हम जानेंगे उत्तराखंड के कुछ जनजातियों के बारे में, कोल, किरात और खस जनजातियों के बारे में। नमस्कार साथियों, कोल, किरात तथा खस जनजातियों का उल्लेख हमें अनेक धार्मिक ग्रंथ जैसे रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों से मिलता है। आज हम बात करते हैं उत्तराखंड के सबसे प्राचीन जनजाति यानी कोल जनजाति के बारे में। कोल जनजाति इतिहासकारों के अनुसार कोल जनजाति उत्तराखंड के सबसे प्राचीन जनजातियों में से माना जाता है। शिव प्रसाद डबराल के अनुसार कोल जनजाति आर्यों से भी पुरानी जनजाति थे, यानी ये आर्य नहीं थे। कोल जनजाति का जीवन पूरी तरह जंगलों पर निर्भर करता था। यहाँ कंदमूल फल खाते थे, शिकार करते थे और जंगलों तथा गुफाओं में रहते थे। अब बात करते हैं हम कोल जनजातियों के प्रमुख विशेषता के बारे में। ये छोटे कद के थे, मजबूत शरीर तथा काले या सांवले रंग के थे। यहाँ इनका स्थायी घर नहीं होता था, या तो ये जंगल में रहते थे या ये गुफाओं में एक जगह से दूसरी जगह शिकार करते थे और खाते थे। कोल जनजाति के लोग नेचर को ही अपना ईश्वर यानी भगवान मानते थे। ये लोग पशु, वृक्ष तथा पहाड़ की पूजा करते थे और ये लोग जादू, टोना आदि चीज़ों में भी विश्वास करते थे। कोल जनजाति के लोग नाग पूजा, शिव पूजा तथा देवता को खुश करने यानी प्रसन्न करने के लिए जागर और बलि भी देते थे। इतिहासकारों के अनुसार शिव के 10वें अवतार में से मत्स्य, कूर्मा, वराह तथा नरसिंह की ये पूजा करते थे। कोल जनजाति के लोग डेड बॉडी को खुले में ही छोड़ देते थे तथा यह अंतिम संस्कार नहीं करते थे, यानी वो उस बॉडी को जलाते नहीं थे। ये बाद में उस बॉडी के एक एक पार्ट में एक एक अंग को इकट्ठा कर देते थे। अब बात करते हैं हम किरात जनजाति की। हिमालय की ऊंचाई में एक ऐसी जनजाति रहती थी जो जंगल, युद्ध और पहाड़ तीनों में निपुण थी। किरात जनजाति का उल्लेख हमें भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। ऋग्वेद, महाभारत तथा पुराणों में इनका उल्लेख मिला है। किरात जनजातियों को पर्वतीय योद्धा कहा गया है। बात करते हैं हम किरात जनजातियों की मुख्य विशेषता के बारे में। इनका मजबूत शरीर और रणनीतिक योद्धा और तेज चाल थी। ये किरात जनजाति के लोग प्रकृति के उपासक थे। महाभारत में अर्जुन व शिव का युद्ध किरात जनजाति के रूप में मिलता है। किरात जनजाति का प्रभाव उत्तराखंड, नेपाल, पूर्वोत्तर भारत तक फैला हुआ है। किरात जनजातियों की संस्कृति ने हिमालय समाज को युद्ध परंपरा को जन्म दिया। किरात केवल योद्धा ही नहीं थे, वे हिमालय के पहले रक्षक भी थे। उत्तराखंड का इतिहास किरातों के बिना अधूरा है। अब बात करते हैं हम खस जनजाति के बारे में। आज के गढ़वाल और कुमाऊं में जो सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान हमें दिखाई देती है, उनकी जड़ जुड़ी है एक ऐसी जनजाति से जिन्हें खस जनजाति कहा जाता है। इतिहासकारों के अनुसार खस जनजाति का आगमन उत्तर वैदिक काल में हुआ था। पुराणों और सांस्कृतिक ग्रंथों के अनुसार खसों को पर्वतीय समुदाय के रूप में दिखाया गया है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार ये जम्मू कश्मीर के खाग नामक स्थान से आए थे तथा वहां से आकर इन्होंने किरातों को पराजित किया तथा अपना साम्राज्य स्थापित किया। खाग नामक स्थान से आने के कारण इन्हें खस कहा जाने लगा। खस आर्यवंशी थे तथा वेद संहिता में खसों को तंगा कहा गया है। खस जनजाति के लोग मुख्य रूप से पशुपालन तथा कृषि पर निर्भर करते थे। इन्होंने धीरे धीरे उत्तराखंड में आकर स्थायी गांव बसाए और सामाजिक व्यवस्था स्थापित की और साम्राज्य का विस्तार किया। खस जनजाति के लोग शिवलिंग पूजा और नाग पूजा में विश्वास करते थे। इनकी संस्कृति में लोक देवता और प्रकृति के पूजा का विशेष स्थान है। आज के गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में जो भाषा, परंपरा और रीति रिवाज है, उनमें खस जनजाति की स्पष्ट छवि दिखाई देती है।